हाय फ्रेंड्स, आज मैं अपने चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखिए पीछे मेरा 3 क्लास हो चुका है। इसमें 3 क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 3 तक बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन में बताया था और 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा था। दोस्तों, आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला बताने वाला हूं। देखिए मैं पीछे बोर्ड पर क्वेश्चन लिख चुका हूं। 4 का पहला क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि एग्जाम से भी संबंधित है और अच्छा भी है। कुछ इसे भी हम देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे है और क्या है। चलिए देखते हैं, हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप लोगों ने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिले। चलिए दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि दिखाए कि विषम धनात्मक पूर्णांक, दिखाए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक। देखिए यहाँ पर यहीं पर हमारा क्वेश्चन है, यहीं पर हमको समझना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक, पहले विषम पूर्णांक समझते हैं दोस्तों। तो विषम पूर्णांक हमारा हो जाएगा 1, 3, 5 ये होगा, और धनात्मक यानी प्लस में रहना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। यानी कि 1, 3, 5 प्लस में लेना है, केवल माइनस में नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर हो गया हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक ले लेंगे हम। यहाँ देखिए जहाँ क्यू एक पूर्णांक है, क्यू क्या है? पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है? अचर है, क्यों पूर्णांक है। और फिर इसी क्वेश्चन में है दूसरा रूप इसका है, दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन है, पहले इसको हम बनाएंगे, इसके बाद बनने के बाद उसी के रूप से इसे भी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर भाग एल्गोरिथम। देखिए भाग एल्गोरिथम आपको याद है, इसे समझना चाहिए। भाग एल्गोरिथम आपको मालूम होना चाहिए। तो भाग एल्गोरिथम या यूक्लिडियन एल्गोरिथम A बराबर BQ+R, मैंने 3 नंबर क्वेश्चन में बताया था कि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ+R होता है दोस्तों। तो चलिए A बराबर हो गया हमारा BQ+R, ये हमारा हो गया भाग एल्गोरिथम। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं A और B। देखिए क्यों किस रूप में है? 4q+1 दिया है, 4q+1। देखिए यहाँ पर क्यों होता है, इसको हम B मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा R, A का मान नहीं पाता है। तो दोस्तों इसे हम मान लेते हैं कि माना A और B 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए भाग एल्गोरिथम में से माना 2 विषम, इसी देखिए यही से आपको मानना है, यही सब मान रहे हैं। 2 विषम धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए भाग लेमा लिख सकते हैं, भाग एल्गोरिथम में लिख सकते हैं, यूक्लिडियन एल्गोरिथम में लिख सकते हैं, जो भी आप समझे लिख सकते हैं। भाग एल्गोरिथम से, ठीक है। चलिए भाग एल्गोरिथम हमारा हो जाएगा A बराबर BQ+R, हो गया भाग एल्गोरिथम। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले देखना है सिद्ध क्या हमें करना है, दिखाना क्या है। दिखाना है 4q+1 या 4q+3 इसी रूप का होता है, यही ना हमें निकालना है। 4q+1 या 4q+3 इसी रूप का होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4q+, देखिए यहाँ पर B का मान हम लेंगे 4, B मान लेंगे 4, माना B बराबर 4 पर, B हमें 4 मानना है क्योंकि हमें सिद्ध करना है। ठीक है, B बराबर 4 हम मान लेंगे। तो B बराबर 4 पर, तो यहाँ पर B का मान हो गया 4, तो A बराबर 4q+R हो गया हमारा ये समीकरण। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा हो गया A बराबर 4q+R, हमारा समीकरण हो गया। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको R का मान लेना है। R का मान हम कैसे लेंगे? अंश शेष होता है R, तो R का मान हम कैसे लेंगे? तो देखिए R का मान लेने के लिए सबसे पहले एक बार पुनः क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है एक धनात्मक पूर्णांक के लिए, एक धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक मैंने आपको बताया कि 1, 3, 5, 7 यही होता है हमारा विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। यानी 1 से लेकर प्लस में अनंत तक जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक। पहला शर्त है कि ये धनात्मक प्लस होना चाहिए, दूसरा शर्त है कि यह विषम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं R बराबर 1, 3, 5, बस इतना काफी है, अनंत तक ले सकते हैं। चलिए R का मान पहले 1 लेते हैं, R बराबर 1 पर R का मान 1 लेंगे और इस समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो R बराबर 1 पर A बराबर हो जाएगा 4q+1।
r बराबर 1 पर a का मान हो गया 4³+1, पहला लाना था 4³+1 आ गया हमारा, और दूसरा है 4³+3। तो चलिए दूसरा पूर्णांक हमारा क्या है 3, तो r बराबर 3 पर, तो ये हो जाएगा हमारा a बराबर 4³+3, दूसरा पूर्णांक भी हमारा आ गया। यही 2 लाना था, हमें तीसरा नहीं लाना है, इसी रूप 4³+1 या 4³+3 के रूप में लाना था, तो 4³+1 या 4³+3 के रूप में आ गया। 4³+5 के रूप में भी नहीं लाना है, यदि लाना होता तो हम r बराबर 5 रखते हैं, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, इसी तरह इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी हमें 2 ही रूप को सिद्ध करना था, तो देखिए 2 रूप हमारा हो गया 4³+1 और 4³+3, 2 रूप हम अपने सिद्ध कर चुके हैं, ये हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि फिर दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, पहला तो हमारा सिद्ध हो गया, पहला हमारा हो गया, यहीं पर आप लिख सकते हैं पहला। यदि आपको यहाँ तक ही क्वेश्चन केवल दे तो आप इसी यहाँ तक बनाकर आने दीजिए, यदि इससे आगे ये भी क्वेश्चन रहे तब आगे आपको बनाना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि फिर दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग भी 8m+1 के रूप का होता है। तो चलिए दूसरा बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी में से इसको ले लेते हैं, a बराबर 4³+1, a बराबर 4³+1 ले लेते हैं और इसका वर्ग निकाल देते हैं। चूंकि a बराबर 4³+1, इसी को लेकर इसका हम वर्ग निकाल देते हैं। वर्ग निकाला है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता है, तो चलिए इसका हम वर्ग निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर वर्ग निकालेंगे तो वर्ग हमारा हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर पे इसको बैठाएंगे, तो a² यानी चर्चा हो के 16q² प्लस b² 1² प्लस 2ab, 2 × a के मान 4q हो जाएगा और b का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस तरह हम कर देते हैं, इसको पहले करते हैं, इसको बाद में कर देते हैं, यानी कि 16q² प्लस 8q प्लस 1। देखिए हमें 1 तो लाना है, यहाँ पर +1 लाना है, तो +1 को हम छोड़ देंगे और इसमें से अधिक जितना कॉमन हो सके उतना कॉमन हम कर लेंगे। तो चलिए इसमें से हमारा अधिक से अधिक 8 कॉमन हो जाएगा, 8q कॉमन होगा, तो 8q हम कॉमन कर लेते हैं, तो 8 दूनी हो जाएगा हमारा 16, 8 ही केवल कॉमन करते हैं, q को छोड़ देते हैं, तो 8 दूनी 16, 2q² प्लस 8 है कम 8q, यानी केवल q बचेगा +1। इसको हम अचर मानेंगे, इसको हम क्या मान लेते हैं अचर। चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ये हमारा हो गया अचर, तो इसलिए हो जाएगा 8, इसको हम अचर मानेंगे। देखिए यहाँ पर m क्या है, एक पूर्णांक है, तो इसको हम m मान लेंगे, 2q² प्लस q को m मानेंगे, तो हो जाएगा 8m+1। चलिए हमारा आ गया a बराबर 8m+1, यानी कि उसका वर्ग भी 8m+1 के रूप का होता है। अंततः इसे अंत में लिखेंगे कि 2 धनात्मक विषम पूर्णांक, 2 धनात्मक, देखिए क्वेश्चन से आपको लिखना है, 2 धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है और फिर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग भी 8m+1 के रूप का होता है, और अंततः प्रूव्ड लिख देंगे। ये हमारा हो गया सिद्ध। दोस्तों यही क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद हम 4 का पहला हो गया, 4 का दूसरा। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा देखेंगे। देखिए 4 का दूसरा है हमारा, दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m+2 या 4m+3 के रूप का नहीं होता है। देखिए दोस्तों ये नहीं होता है दिखाना है, या अथवा दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m+1 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन हालांकि एक ही है, एक ही रूप में है, इसको नहीं दिखाना है, इसको है दिखाना है। ठीक है, तो एक को हम सिद्ध करेंगे तो एक अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, 4 का दूसरा ये क्वेश्चन है।
तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पर देखिए धन पूर्णांक है, इसमें दिया गया है धन पूर्णांक, यानी पहला था प्लस में रहना चाहिए और पूर्णांक रहना चाहिए। पूर्णांक में यानी कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3 4, 1 से लेकर अनंत तक संख्या हो सकता है। ठीक है, पिछला 4 का पहला में था विषम पूर्णांक, यानी उसमें केवल विषम संख्या लेना था। इसमें हम कोई भी संख्या को ले सकते हैं, 0 से लेकर अनंत तक ले कोई भी संख्या को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं, माना 2 धन पूर्णांक a और b के लिए भाग लेमा से या भाग एल्गोरिथम से, कोई भी आप लिख सकते हैं, a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ये हो गया हमारा भाग लेमा या यूक्लिडियन एल्गोरिथम या विभाजन, कोई भी हो सकता है ये। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमें b का मान ज्ञात करना है, b का। तो देखिए b का मान, देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक मैं ट्रिक बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप ये b का मान ले तो आप देख लें कि यहाँ पर क्या दिया है, वर्ग दिया है या समानता है। यदि वर्ग दिया हो तो आप b का मान उसके वर्ग रूप में ले। जैसे यहाँ पर 4m+2 है या 4m है, तो देखिए 4, देखिए यहाँ पर 4 हमारा है b का मान। तो b का मान हमें ऐसा लेना है कि उसका वर्ग करे तो 4 आ जाए। ठीक है, तो चलिए b का मान हम 2 ले लेते हैं, तो 2 का जब भी हम वर्ग करेंगे तो मान हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पर b का मान हम 4 लेंगे। जब भी आप वर्ग वाला हो तो आप इसे अवश्य देख लीजिएगा कि b का मान हम क्या लें, उसका वर्ग करने पर जो है सिद्ध करना है वो आ जाए। ये ट्रिक है, हालांकि आपका ट्रिक है, आप इस पर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, माना b बराबर 2 पर। चलिए b का मान 2 ले लिए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 2q प्लस r। a बराबर हो गया हमारा 2q प्लस r। और देखिए यहाँ पर m क्या है, पूर्णांक है। m यहाँ पर पूर्णांक है, नहीं लिखे हैं हम, लेकिन m यहाँ पर पूर्णांक है। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया शर्त। अब यहाँ पर हमें r लेना है, तो r देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक बार और देखिए, r का मान लेने से पहले आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा है किसी धन पूर्णांक का वर्ग। धन पूर्णांक यानी 0 से शुरू होता है, धन प्लस में रहना चाहिए, 0 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है। ठीक है, ये हमारा धन पूर्णांक है। पूर्णांक केवल कहेंगे तो प्लस वाला 0 असाथ माइनस वाला भी होगा, लेकिन यहाँ पर धन पूर्णांक बोला गया है, तो धन पूर्णांक यानी 0 से शुरू होता है और अनंत तक जो जाता है वही होता है धन पूर्णांक। ठीक है, तो चलिए हम r का मान ले लेंगे। r बराबर लिख सकते हैं, फिर माना r बराबर 0 लेते हैं, 1 2 3 ऐसे ले सकते हैं अनंत तक। ठीक है, जितना हमें जरूरत हो उतना हम ले लेंगे। ठीक है, चलिए r बराबर 0 पर हम निकालते हैं। r बराबर 0 पर r का मान 0 लेते हैं तो हो जाएगा हमारा a बराबर 2q प्लस 0, यानी हमारा हो गया 2q, हो गया 2q, यानी a का मान हो गया हमारा 2q। चलिए इसमें देखिए हमें वर्ग करना है, धन पूर्णांक का वर्ग निकालना है ना, तो इसका वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी के 4 क्यू स्क्वायर, 4 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्यू क्या है, m क्या है, पूर्णांक है ना, m यहाँ पर पूर्णांक है, तो m पूर्णांक यानी क्यू पूर्णांक के रूप हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4m, हो गया हमारा 4m। वाला आ गया ना, इस रूप का होता है, इस रूप का नहीं होता है, 4m प्लस 2 रूप का नहीं होता है, 4m रूप का होता है। तो देखिए हमारा 4m हो गया। और दूसरा r बराबर 1 पर लेंगे, r बराबर 1 पर। चलिए r बराबर 1 लेते हैं, तो a बराबर 2q प्लस r का मान हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं, इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग करते हैं, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर इन 2 दूनी के 4 क्यू स्क्वायर प्लस 2ab 2 दूनी के 4 क्यू। ध्यान दीजिए थोड़ा सा डायरेक्ट में किए हैं यहाँ पर, a स्क्वायर यानी 2 दूनी के 4, 2 बार गुणा होगा तो 2 दूनी के 4 क्यू गुणे क्यू स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2 यानी 2 दूनी के 4 इंटू 1, 4 1 4 क्यू और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा, दोनों में से हम क्या कॉमन कर लेंगे, 4 कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। इसको ये हमारा पूर्णांक है, m क्या पूर्णांक है, पूर्णांक कोई भी संख्या हो सकता है, इसलिए यहाँ पर इसको हम m मान लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 4m प्लस 1। देखिए इसी रूप का हमारा हो गया, 4m प्लस 1 रूप का आया, 4m प्लस 3 रूप का नहीं आया, यानी दोनों हमारा सिद्ध हो गया। इससे और भी अधिक संख्या रहता था आप और भी अधिक ले सकते हैं, और नहीं है तो बस यहाँ तक हमारा हो गया, इससे आगे नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, ये रफ है।
चलिए यहाँ पर इसे नीचे लिखेंगे कैसे, तो लिख देंगे इस तरह कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी धन पूर्णांक का वर्ग, क्वेश्चन से ही आपको ये लिखना है 4m+2 या 4m+3 के रूप का नहीं होता है, के रूप का नहीं होता है। तो नहीं होता है तो किस रूप का होता है, तो धन पूर्णांक का वर्ग, किसी धन पूर्णांक का वर्ग, धन पूर्णांक का वर्ग 4m 4m या 4m+1 रूप का होता है। हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह हम बनाएंगे। आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि यदि वर्ग का है तो आप वैसा संख्या लीजिए ताकि उसके वर्ग करने पर वह b के मान प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन और इस वीडियो में हम बताएंगे जो 4 का तीसरा क्वेश्चन है। देखिए 4 का दूसरा क्वेश्चन ये हो गया हमारा, 4 का तीसरा क्वेश्चन और एक इस वीडियो में बताऊंगा, और इसमें 2 क्वेश्चन आपको रह जाएगा। तो 2 क्वेश्चन में एक वीडियो, 2 क्वेश्चन का एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 4 का तीसरा क्वेश्चन बताने का हमारा उद्देश्य इसलिए है कि दोस्तों 4 का जो तीसरा क्वेश्चन है सेम इसी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, मान के चलिए तो यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। क्वेश्चन है हमारा कि किसी भी पूर्णांक में हम किसी भी धन पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग देंगे तो उसका शेष 0 या 1 बचेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हमारा है कि किसी पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग देने पर शेष 0 अथवा 1 बचेगा, यही तो क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों सेम इसी तरह बनेगा क्वेश्चन, आपको कुछ इसमें अलग नहीं करना है, सेम क्वेश्चन है। 2 नंबर जो हम अभी क्वेश्चन बताए ठीक उसी तरह आपका यह क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा भी इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह मानेंगे हम, माना 2 धन पूर्णांक a और b के लिए भाग लेम्मा से सेम यही रहेगा। अंततः अंत में क्या करना है आपको, देखिए अंत में क्या करना है, अंत में हमें सिद्ध करना है कि 4 से भाग देने पर शेष 0 अथवा 1 बचेगा। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको नहीं लिखना है आपको, इसी में हम 4 से भाग देंगे। देखिए 4m और 4m+1 तो हमें मिला है ना पूर्णांक, दोनों पूर्णांक में हम 4 से भाग देंगे और भाग देकर देखेंगे कि शेष 0 अथवा 1 बच रहा है या नहीं बच रहा है। तो चलिए भाग देते हैं, यहाँ पर भाग देते हैं। सबसे पहले 4m में भाग देते हैं, तो 4m में 4 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, m बार में जाएगा, तो m बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा 4m, शेष हो गया हमारा 0। पहला सिद्ध कर चुके हैं हम। ठीक है, चलिए दूसरा 4m+1 है, तो 4m+1 में 4 से भाग देंगे तो m बार में जाएगा तो हो जाएगा 4m -0 हो जाएगा +1, शेष बचेगा +1, यानी कि हमारा शेष 1 बचा। तो यही हमें सिद्ध करना था, यही आ गया। तो लिख देंगे कि किसी पूर्णांक के वर्ग में, किसी पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग देने पर शेष 0 अथवा 1 बचेगा। हो गया प्रूफ्ड, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए दोस्तों दोनों क्वेश्चन एक ही था, थोड़ा सा अंतर था, इसमें भाग देना था, उसमें उसी के रूप में है, यह सिद्ध करना था। चलिए दोस्तों दोनों क्वेश्चन हमारा हो गया। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ भी सकता था, लेकिन सोचा कि यहीं पर है पूरा, तो यहीं पर थोड़ा सा और बता देंगे तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता दिए। दोस्तों यदि समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट कीजिए, फिर से मैं आपको अलग तरीका से बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। 2 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आए।